Hello guys, how are you all? I think so. It will be soon rain here. So, anyways, हमें इससे क्या लेना देना. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन आज का. So standard 9 subject math. This is lesson number 2, which is based on real numbers, and this is lecture 1, which is based on 2.1 and 2.2 practice sets. With not those practice sets, but all those basics of this sets. Okay. So from Sakshi Deshmukh classes, welcome to you. So now we will move to our first slide without wasting our time. Okay guys, let's see what is here. So सबसे पहले इसमें दिया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स. तो जब हम रियल नंबर्स की कुछ स्टार्टिंग करते हैं तो रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स जो है वो सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रियल नंबर्स की डेफिनेशन ही ये है दैट द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स. ओके, मतलब रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो भी रैशनल नंबर्स या इरैशनल नंबर्स होते हैं उन्हें हम रियल नंबर्स कह सकते हैं. ठीक है, सो इसलिए पहले प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं रैशनल नंबर्स की क्या है. तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमने सीखी भी है पहले भी, लेकिन एक रिमाइंड कर लेते हैं. सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए, तो उसमें उन्होंने दिया है कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, और मल्टीप्लिकेशन में दिया है a मल्टीप्लाइड बाय b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाइड बाय a. सो हियर दैट इज़ गिवन कि a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, आपका जो सम है वो तो सेम ही आना है. या फिर मल्टीप्लिकेशन में भी अगर a मल्टीप्लाइड बाय b करो या b मल्टीप्लाइड बाय a करो, आपका जो प्रोडक्ट है वो तो सेम ही आना है. तो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सेकंड उन्होंने दिया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, विच इज बेस्ड ऑन ब्रैकेट्स. मतलब जो ब्रैकेट्स होते हैं, तो रैशनल नंबर्स के लिए अगर जो भी ब्रैकेट्स है वो एडिशन के लिए या फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए आप कहीं भी सेट कर दो, ब्रैकेट्स कहीं भी सेट कर दो, नो इश्यूज़. आपका जो भी आंसर है सम प्रोडक्ट वो ही आएगा ब्रैकेट्स चेंज करने के बाद भी. ठीक है, तो वही उसमें दिया है. जैसे कि यहाँ पे दिया है, पहले जो ब्रैकेट थी वो a प्लस बी में थी और बाद में वो b प्लस सी में हो गई, लेकिन फिर भी इक्वल्स टू का साइन दिया है. मतलब कि जो भी सम आने वाला है या फिर प्रोडक्ट आने वाला है वो जो है वो सेम ही रहेगा. राइट. अभी थर्ड जो प्रॉपर्टी उन्होंने यहीं पे दी है वो है आइडेंटिटी. तो इस थर्ड प्रॉपर्टी में एक केस ऐसा है कि a प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस ए. तो a प्लस ज़ीरो करो या ज़ीरो प्लस ए करो, ठीक है, तो आएगा तो हमारा a ही, राइट ना. तो a आएगा, यहाँ पे मैंने एक्चुअली ज़ीरो लिख दिया था, तो a ही आएगा. a प्लस ज़ीरो करो या ज़ीरो प्लस ए करो, 7 प्लस ज़ीरो करो या 0 प्लस 7 करो, आएगा तो आपका 7 ही है. या फिर मल्टीप्लिकेशन में भी सेम है, अगर 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 करो या 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 करो, आना तो 7 ही है. राइट. तो सिर्फ यहाँ पे 0 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, ये अपनी अपनी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. राइट. ये हमने सीखा है एक्चुअली पिछले साल, सिर्फ रिमाइंड कर लिया, इसलिए फास्ट करना है हमें. फिर फोर्थ जो है वो है इन्वर्स. तो एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये भी सीखा है. एडिटिव इन्वर्स में ऐसा होता है कि a प्लस माइनस ए, मतलब वही सेम रैशनल नंबर पॉजिटिव, सेम रैशनल नंबर नेगेटिव इक्वल्स टू ज़ीरो. अगर आप दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर की अगर आप सम या फिर प्रोडक्ट करते हो तो आपका ज़ीरो ही आने वाला है. ठीक है, ये है आपका एडिटिव इन्वर्स या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. और मल्टीप्लिकेटिव में ऐसा है कि नेगेटिव नहीं आता है, जो भी रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल आएगा. ठीक है, मल्टीप्लाइड रेसिप्रोकल. सो क्या होगा, अनइक्वल्स टू ज़ीरो होगा, वो अनइक्वल टू ज़ीरो. आपको इतना समझ गया. अभी हम चलते हैं आगे की तरफ. तो आगे जो है वो देखो, सबसे यहाँ पे है डेसिमल फॉर्म्स ऑफ रैशनल नंबर्स. तो देखो यहाँ पे है टर्मिनेटिंग टाइप. अभी टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप क्या होता है. यहाँ पे रिकरिंग मैंने लिखा है, आपको दिखना तो चाहिए. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने रिकरिंग लिखा है. तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है. अगर आपने 8th में स्कॉलरशिप दी है तो आपको पता होगा कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है. तो मैं बता देती हूँ कि क्या होता है. कॉन्सिक्वेंटली जो टर्मिनेटिंग जो भी होता है तो उसमें क्या होता है कि टर्मिनेटिंग टाइप यानी उस जो भी आपका सम या फिर जो भी आपका आंसर आएगा, प्रोडक्ट आएगा, कुछ भी आएगा, तो उसका जो भी आंसर आएगा उसको एक एंड होगा. ठीक है, मतलब वो एक एंड पे जाके रुक जाएगा. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कि 2/5. ठीक है, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको आंसर आता है 0.4, मतलब 4 के बाद में और कुछ नहीं आएगा. सो एंड इज़ हियर, 4 तक ही एंड है इसका. लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एंडलेस होता है. नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है उससे हम कहते हैं एंडलेस.
तो एंडलेस है, बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ही एंडलेस है। सो आप इसे नोट कर सकते हो। सो नॉन टर्मिनेटिंग इज एंडलेस। एंड रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग तो आपको शायद पता भी होगा कि रिपीटिंग क्या होता है। सो वही जो नंबर्स है वो रिपीट आते हैं। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। तो जैसे मैंने आपको टर्मिनेटिंग टाइप का एग्जांपल बताया कि 2/5 को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर 0.4 आता है। यू may सॉल्व इट एंड वेरीफाई इट। सो आप जब उसको सॉल्व करते हो, वेरीफाई करते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है 0.4 तक इसका एंड है, मतलब ये टर्मिनेटिंग में आता है। लेकिन अगर यहीं पे यहाँ पे दिया है 36/37, अगर आप इसको सॉल्व करते हो 36/37 को, तो क्या आएगा 1.513 513 513 513 513 513 एंड सो ऑन। मतलब क्या हो रहा है कि 513 जो है वो बढ़ते जा रहा है एंडलेसली इट इज़ गोइंग ऑन। और 513 वो पर्टिकुलर 3 नंबर्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग टाइप, ठीक है। तो अभी अगला देख लेते हैं। तो हमारे अगले स्लाइड पे जो है तो ऐसा है कि टू एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल इन P/Q फॉर्म। तो अगर कोई रिकरिंग डेसिमल है, रिपीटिंग डेसिमल है, तो इसको P/Q फॉर्म में किस तरह से हमें करना है। तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है। तो सी एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल 0.444 एंड सो ऑन 44444 इन P/Q फॉर्म। तो यहाँ पे जो 444 है ये सो ऑन रिपीट हो रहा है, सो ऑन मतलब नो एंड, बस रिपीट होते ही जाएगा। तो अभी इसको आपको ओके गाइज, सो यहाँ पे जो है लेट x इक्वल्स टू हमने 0.444 सो ऑन लिया है। सो एक बात आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि मैंने यहाँ पे लिया है 0.4 सिर्फ, और उसके ऊपर एक डॉट दिया है। और फिर इसके पहले भी मैंने एक एग्जांपल लिया था तो उसमें मैंने एक बार लाइन जैसा लिया था, तो इसे हम बार कहते हैं। सो ये जो है पॉइंट या फिर ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है एक ये मतलब एक रिप्रेजेंट करती है कि ये जो नंबर है जिस पे ये लाइन है वो रिपीटिंग है, वो नंबर रिपीटिंग है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सी अगर x इक्वल्स टू 0.4 होगा तो 10x इक्वल्स टू 4.4 होगा, ऑब्वियसली बात है। सो 10x माइनस x अगर हम करेंगे तो 4.4 माइनस 0.4 करना पड़ेगा, राइट। तो 9x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4.4 माइनस 0.4 इक्वल्स टू 4 होता है। तो x इक्वल्स टू 4/9 आएगा, क्योंकि जो 9 है जो यहाँ पे न्यूमरेटर में है वो हमने डिनोमिनेटर में ले लिया है। ओह माय गॉड, इट्स सून रेनिंग, आई नो। सो ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है इरेशनल एंड रियल नंबर्स। तो सबसे पहले ये मेरी डेफिनेशन से पर्टिकुलरली लेकिन प्रॉपर है, सो नो वरीज। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये सबसे पहले जान लेते हैं। सो इरेशनल नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। तो हमने रैशनल नंबर्स के जो टाइप देखे थे डेसिमल फॉर्म्स के टाइप, तो उसमें ऐसा था, एक टाइप तो टर्मिनेटिंग वाला था, लेकिन दूसरा ऐसा था कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ओनली रिकरिंग, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है, इरेशनल का मतलब है नॉन रिकरिंग, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे, मतलब एंडलेसली वो चलते ही जाएंगे, लेकिन वो नॉन रिपीटिंग होंगे। तो किस तरह से होंगे, देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है √2। अगर हम 2 का अगर रूट निकालेंगे ना तो क्या होगा, हमारा आंसर आएगा 1.41421 एंड एंडलेसली गो ऑन। तो देखो यहाँ पे 414, ऐसा कोई पर्टिकुलर नंबर जो है वो रिपीट नहीं होगा, ये कुछ भी नंबर्स आते रहेंगे, कभी 7, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 2, कभी वापस से 7, कभी ऐसे कुछ भी आ सकता है उसमें। तो रिकर नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा उसमें नंबर, मतलब पर्टिकुलरली रिपीट नहीं होगा एज अ सीक्वेंस, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। और अब ये जान लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स देखो, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स। तो मैंने पहले ही बताया था कि क्या होता है। तो यहाँ पे एक स्लाइड शायद कट गई है, तो इसका एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखा था 12/24। लेकिन हाँ, मैं बता दूँ कि 12 भी एक रियल नंबर ही है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। सो देखो यहाँ पे डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे अगर हमें इरेशनल कोई भी इरेशनल नंबर है उसका अगर डेसिमल फॉर्म निकालना हो तो मैंने यहाँ पे दिया है √3, और √3 का आंसर देखो क्या है 1.732। तो ये जो प्रोसेस है ना, पता नहीं ये बुक में है कि नहीं, शायद होगी, क्योंकि √3 एक बहुत ही एग्जाम्पल वाला इरेशनल नंबर है, तो शायद हो सकती है। तो देखो ये जो है ना, अगर आपके पास बुक नहीं है या फिर बुक में नहीं है ये, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो निकाल के रखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता चल जाएगा कि डेसिमल इरेशनल नंबर्स का डेसिमल फॉर्म कैसे है। सो
अभी मेरे पास वाइट बोर्ड अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं ऐसे स्लाइड्स का करी हुई, नहीं तो मैं वाइट बोर्ड पे आपको समझा देती। अभी स्लाइड्स पे नहीं समझाऊंगी, इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट कर देना। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है पाई, नंबर पाई। अभी पाई क्या होता है? पाई हमने सीखा है इससे पहले, लेकिन इस बार इसकी डेफिनेशन आई है। हम उसको पहले ही सीख चुके हैं, इसको पहले भी यूज़ कर चुके हैं, लेकिन अभी इसकी असली डेफिनेशन हमारे सामने आ रही है। और इसकी असली डेफिनेशन ये है कि रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर इट्स कांस्टेंट नंबर which is irrational. This constant number is represented by the symbol pi. So the approximate value of pi is 22.7 or 3.114. Sorry. So basically pi क्या होता है? So pi होता है एक रेशियो। कैसा रेशियो? सर्कल पता है आपको, तो मैं अभी आपको एक सर्कल भी दिखाई देती हूँ, वो भी यहाँ तक आए तो यहाँ पे मैं एक सर्कल, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया है। तो अभी सर्कल की ये जो है, ये बॉर्डर आपको दिख रही है, मैं आपको ये जो बॉर्डर है ये वाली, ठीक है, ये इसे हम कहते हैं सर्कमफेरेंस, राइट। इसे हम कहते हैं पूरे सर्कमफेरेंस। और जो इसका डायमीटर होता है, डायमीटर यानी अगर मैं इसका एक सेंटर पॉइंट बना लूँ ये, और मैंने खींच ली इससे, इसके बीच में से एक डायमीटर, ठीक है, आपको दिख रहा है एक डायमीटर। तो ये डायमीटर से लेके, तो इस डायमीटर से लेके सर्कमफेरेंस तक का जो भी डिस्टेंस है, मतलब अगर इस पॉइंट से हम जा रहे हैं तो सर्कमफेरेंस का जितना भी डिस्टेंस है तो वो एक रेशो में आता है, जो कि रैशनल रेशो होता है, और उससे हम पाई, सिंबल पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और उस पाई की वैल्यू होती है 22.7 और 3.14, ठीक है। तो ये हम सभी को पता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्डर रिलेशन ऑन रियल नंबर्स। So particularly if A and B are two real numbers then only one of the relation holds good. मतलब अगर A और B अगर दो रियल नंबर्स है तो उसमें से कोई भी एक ही रिलेशन ठीक होगा। तो देखो, या तो A इक्वल्स टू B होगा, या तो A इज स्मॉलर देन B, या फिर B इज स्मॉलर देन A, ठीक है। अभी सेकंड जो है इफ़, तो आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, बहुत ईजी है, आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, वी विल मीट you soon. Thank you for watching my video, and please like and subscribe my channel, and please watch the next lecture. Thank you so much, and bye everyone.